यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लॉग का आगाज़ गफूर रहीम के बाबरकत नाम से करती हूँ, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तरह तरह के इल्म सिखाए। आज का व्लॉग जर्मन स्कूल ऑफ सिस्टम का पार्ट 2 यानी किंडरगार्टन पे है। किंडरगार्टन में जगह मिलना समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ आप जिस इलाके में रहते हैं वहीं के किंडरगार्टन में बच्चे को एडमिशन मिलता है। किंडरगार्टन की टाइमिंग सुबह 7:30 से लेकर शाम 3 बजे तक होती है। ये हमारे इलाके की टाइमिंग है, लेकिन किसी और जगह पे शायद इससे भी ज़्यादा टाइमिंग हो। कुछ बच्चे 5 से 6 घंटे के लिए जाते हैं और कुछ फुल डे के लिए। जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं वो फुल डे किंडरगार्टन में गुजारते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को हाफ़ टाइम या फुल टाइम तक किंडरगार्टन में रख सकते हैं। आज जी हम ज़ैनब को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ज़ैनब, आप कहाँ जा रही हो? किंडरगार्टन। आर यू हैप्पी? या या यहाँ पे ये आपको ज़ैनब का भी ऐसा ही हैंगर नज़र आएगा जैसा हमने उधर किंडर क्रिपे में या डे केयर में देखा था। तो यहाँ पे ऐसे ही ज़ैनब की बाहर जैकेट्स, इसके शूज़, हर चीज़ पड़ी हुई होती है। और ये ज़ैनब का आपको ग्रुप नज़र आएगा। यहाँ पे अंदर ज़ैनब जो है वो जाती है। ये ज़ैनब का बाहर यहाँ पे स्कूल बैग्स लटकाए हुए होते हैं, और ये ज़ैनब की क्लास है। ज़ैनब के ग्रुप में जी टाइम हो गया था ब्रेक का, तो बाकी बच्चे बाहर ग्राउंड में चले गए हैं और ज़ैनब थोड़ा लेट आई थी, इस वजह से वो अभी ब्रेक कर रही है। हम ब्लॉग की वजह से आज लेट हो गए थे, क्योंकि सुबह टाइम लोगों का रश होता है, तब ब्लॉग जो है वो सही तरह से बन नहीं पाता, इसलिए हम थोड़ा लेट आए हैं। और ज़ैनब देखे जी अब अपना लंच कर रही है, और बहुत हेल्दी फूड यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है, जैसे फ्रूट्स होते हैं या ये क्यूकम्बर होता है, कैरेट, और इसके साथ ब्रेड का एक पीस दिया जाता है ताकि बच्चे जो है वो हेल्दी फूड खाएं। यहाँ पे बिस्किट, चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें, चिप्स और कैंडीज़, ये चीज़ें देना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये चेक करती हैं, किसी दिन आप दें तो वो नेक्स्ट डे कहती हैं कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें आपने नहीं देनी, जस्ट हेल्दी फूड दें। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बच्चों को जो है वो ऐसी चीज़ें खाने नहीं खिलाई जाती, और यहाँ पे स्कूल्स में किसी भी जगह पे कैंटीन्स नहीं होती। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी हमने हेल्दी फूड देना होता है बच्चे को घर से ही देना होता है, और उसने वही खाना होता है। उनको ना ये पैसों की आदत होती है कि हमें पैसे दें, हम वहाँ से ख़रीदेंगे, और ना ही वो कोई अनहेल्दी चीज़ खाते हैं। तो किंडरगार्टन में ब्रेक जो है वो 2 टाइम्स होती है। एक सुबह 9:30 बजे करवाई जाती है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग जाती है, तो इसलिए 1 बजे जो है वो दोबारा इनकी ब्रेक होती है 12:30 से 1 बजे तक। तो जब तक ज़ैनब अपनी ब्रेक कर रही है, हम इसका व्यू ले लेते हैं पूरा। ये आपको बुक्स यहाँ पे नज़र आएंगी, बच्चे बुक रीडिंग करते हैं यहाँ पर बहुत शौक़ से, और ये दूसरी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। ये डिफरेंट आपको कॉर्नर्स नज़र आएंगे, इनमें इन्होंने डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, उनको बनाते हैं, कुछ शेप्स बनाते हैं और कुछ ड्राइंग करते हैं, उनको कलर्स करते हैं। ये आपको एक छोटा सा घर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो है वो बच्चियाँ, नीचे इन्होंने बारबीज़ और डिफरेंट बेबीज़ वगैरह रखे हुए हैं। बच्चियाँ इधर बैठ के खेलती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो ये पीछे आपको एक किचन भी नज़र आया होगा किंडर क्रिपे की तरह। इधर भी बच्चों को जो है वो खाना गर्म करके देना, पानी और इस तरह की चीज़ें जो है वो दी जाती हैं। बेसिकली ये वाला रूम जो है ये ब्रेक के लिए है। यहाँ बच्चे सारे बैठ के मिल के ब्रेक करते हैं, अपना अपना लंच बॉक्स खोल के। और इसके अलावा किंडरगार्टन जो है ये एक ग्रुप जो है वो 2 पार्ट्स में होता है। एक बच्चे होते हैं उनको मित्तल किंड कहा जाता है, और एक बच्चे होते हैं जिनको शूल किंड कहा जाता है। मित्तल किंड जो होते हैं ये न्यू होते हैं, यानी 3 साल के, 4 साल के, जिनके अभी पहला या दूसरा साल होता है किंडरगार्टन में। और जो शूल किंड होते हैं इनका लास्ट ईयर होता है, इसके बाद इन्होंने स्कूल चले जाना होता है। शूले को स्कूल कहते हैं, तो इसलिए जो है वो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इधर अंदर करवाई जाती हैं। कुछ बच्चों को बाहर बिठाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़रा वो जैसे जितना उनका ब्रेन हो उसके मुताबिक उनको काम करवाया जाता है।
यहाँ हमारे कंट्री की तरह नहीं होता कि आपने यहाँ पे आना है तो आते ही पढ़ना शुरू कर दें, ABC 1 2 3 और इस तरह की चीज़ें लिखना शुरू कर दें। बच्चे के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है जितना उसका दिमाग नहीं होता। इसी वजह से बच्चे सुबह उठते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, हमने स्कूल नहीं जाना, और इस तरह क्या रोना पीटना सुबह सुबह उन्होंने डाला हुआ होता है। और इसी तरह स्कूल में भी जाते हुए वो बहुत रोते हैं, सारे रास्ते रोते जाते हैं कि हमने नहीं जाना। तो यहाँ पे बच्चे इतने खुश होकर जाते हैं। ज़ैनब को जब हम कहते हैं कि आपने स्कूल नहीं जाना, सैटरडे है संडे है, तो वो तंग करती है मैंने जाना है। या पज़ल्स देख रहे हो कि ये नीचे पज़ल्स पड़ी हुई हैं, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटी करवाती हैं बस। और वो ये स्टडी वाला काम नहीं होता कि बैठ के पढ़ो लिखते ही रहो, इतना होमवर्क दे दिया, जाके ट्यूशन्स में जाके टाइम अपना गुजारो, इधर से छूटी जान तो ट्यूशन्स में चले गए। ये आपको एक्टिविटी नज़र आ रही होगी कि एक बच्ची जो है वो कैप के ऊपर वो कर रही है, ड्राइंग कर रही है, कलर कर रही है। उसको ये खुद नाम जो है वो टीचर्स उनके लिख देती हैं कि ये इस बच्चे की कैप है। वो अपनी मर्ज़ी से फिर अपनी कैप को डेकोरेट करता है। तो ये डिफरेंट आपको ये भी एक कैप पड़ी हुई नज़र आ रही होगी, इधर भी एक कैप आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह ये बच्चे जो है वो बैठ के इंजॉय करते हैं काम को। और ऐसे कलर जो करती हैं इसको यहाँ पे जर्मन में मालन कहते हैं। तो ये एक और बच्ची आपको छोटी सी नज़र आ रही होगी, ये एक पज़ल सॉल्व कर रही है, उसके ऊपर वो जोड़ रही है कि इसको कहाँ फिक्स होना है। तो इस तरह बच्चे की ज़हनी तरबियत होती है। ये आपको इनकी बाकी एक्टिविटीज़ का तो मुझे पता नहीं। ये इसको आपको ये एक डक है, इसमें एक सुराख से बने हुए हैं, इसमें से धागे या चीज़ें वो तारे सी गुजार के तो इसको भी डेकोरेट करते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स के धागे होते हैं, उनसे बच्चे। इधर एक बच्चा आपको छोटा सा प्यारा सा नज़र आ रहा होगा, ये एक ट्री जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये छोटी छोटी अंदर चीज़ें हैं, इनको आपस में जोड़ के ट्री बनाना, यानी आपके जो ज़हन पे असर डालती हैं चीज़ें, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये नहीं है कि बैठ के रट्टे लगाओ, रट्टा सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और बुक्स तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इनके बैग्स में खाली लंच बॉक्स होते हैं, लंच बॉक्स बच्चे लेके आते हैं, बस खाते पीते हैं, जो भी उन्होंने करना होता है यहीं पे करते हैं और यहीं पे जो है वो उसको दे जाते हैं। कि आप क्या एक्टिविटीज़ करवा रही हैं। ये यास्मीन है, यहाँ के प्रिंसिपल है और बहुत अच्छी हैं और मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो हम इनको बोलते हैं कि आप बताएं। या यास्मीन प्लीज़। Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jasmin Hartinger und in jedem Zimmer dürfen die Kinder spielen, Aktivitäten machen, basteln. Die großen Kinder, die Vorschulkinder, bereiten sich auf die Schule vor. Wir haben verschiedene Eckenbereiche, in denen die Kinder auch zusammen miteinander spielen dürfen, wo mehrere Kinder spielen. In den Gängen draußen können die Kinder auch miteinander, auch mit den anderen Gruppen zusammenspielen, haben die Möglichkeiten. Wir versuchen die Kinder gut auf die Schule vorzubereiten, um einen guten Übergang zu haben. Und auch die Kleinen, die zu uns kommen, die haben auch die Möglichkeit im Kindergarten einfach gut gefördert zu werden und ihren Lebensweg gut zu gestalten. Dankeschön, vielen Dank. Danke. जी, फ्राउ यास्मीन हातिंगर ने जो जर्मन ज़बान में कहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कहती हैं कि हम बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसके लिए हमने डिफरेंट कॉर्नर्स पे हर किस्म की चीज़ें रख के बच्चों को के लिए ऐसे कॉर्नर्स बनाए हुए हैं कि वो अपनी दिलचस्पी से जिसमें उनको इंटरेस्ट हो वहाँ पे जाके वो वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे बुक रीडिंग करना, किसी को बुक्स में, किसी को खिलौनों में, किसी को चीज़ों को, ये पज़ल्स को सॉल्व करने में दिलचस्पी होती है, तो वो बैठ के बच्चे खुद से एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमने खुद करवानी होती हैं स्कूल्स के लिए, क्योंकि इनका मेन मकसद किंडरगार्टन का होता है स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करना, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये टीचर्स खुद से करवाती हैं। इसके अलावा बच्चे को इंडिपेंडेंट करना, सेल्फ स्टैंडिंग करना, उसको शेयरिंग करना सिखाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे चीज़ें रख के बैठे होते हैं, मतलब वो खेलते हैं डिफरेंट चीज़ों से, उनको चीज़ों को उठा के अपनी अपनी जगहों को पे तरतीब से लगाना, ऐसा सिखाया जाता है। इसके अलावा उनको खुद अपने आप को जो है वो साफ़ रखना, टॉयलेट खुद से यूज़ करना,
फिर इसके अलावा जैकेट्स अपनी खुद उतारना, कपड़े अपने खुद से उतारना, पहनना, शूज़, अपने कैप, अपने ग्लव्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सिखाई जाती हैं कि गर्मियाँ हैं तो आपको क्या चीज़ें पहननी है, सर्दियाँ हैं तो एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें पहननी है अपने आप को बचाने के लिए। यानी बच्चे को फुल वो प्रिपेयर करती हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो पेरेंट्स पे या आगे स्कूल में जाके टीचर्स पे ना रहे कि टीचर्स हमें जो है वो शूज़ पहनाएं या कोई चीज़ ऐसे वो पहनाएं। तो किंडरगार्टन का बेसिकली मेन मकसद होता है कि बच्चे को की ज़हनी तरबियत करना, उसकी जिस्मानी तरबियत करना और उसको जो है वो स्कूल के लिए तैयार करना, ताकि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो किंडरगार्टन का भी एनवायरनमेंट जो है वो किंडर क्रिप्पे की तरह बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। बच्चे जो 3 इयर्स में यहाँ किंडरगार्टन स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा सा तंग करते हैं पेरेंट्स को कि उनको जाना पसंद नहीं होता या वो यहाँ रहना नहीं चाहते, तो वो अपने ग्रुप में या टीचर्स के पास जाने से जो है वो थोड़ा सा पेरेंट्स को तंग करते हैं। इसलिए जो फर्स्ट 1 वीक होता है वो बच्चों को इस तरह लिया जाता है कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए किंडरगार्टन में रहते हैं। तो तब अगर बहुत ज़रूरी हो तो तब वो पेरेंट्स को साथ रखते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ बच्चा ही 1 घंटे के लिए रहता है। और जैसे जैसे फिर बच्चा एडजस्ट होता जाता है फिर उसको 2 घंटे के लिए, फिर जो नेक्स्ट वीक आता है वो सुबह 8 से लेके 11 बजे तक उसको रखते हैं। इस दौरान में एक ब्रेक भी अंदर आ जाती है, यानी लंच ब्रेक आती है जो बच्चों के लिए, या ब्रेकफास्ट की आप ब्रेक कह सकते हैं, इस तरह आती है। तो वो भी बच्चे जो हैं वो खा पी लेते हैं यहाँ पे, फिर उनको भी पता चलता है बच्चा खुद से खा सकता है या नहीं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को फुल डे के लिए भी रख लेते हैं, या जितने घंटे के लिए हमने रखना हो तब तक रख सकते हैं। तो ये ज़ैनब भी आपको एक एक्टिविटी करती हुई नज़र आ रही होगी। ज़ैनब एक पज़ल कर रही है सॉल्व। वाओ ज़ैनब सुपर, बहुत अच्छी की आपने, वेरी गुड। और जब वो अंदर टायर्ड हो जाते हैं तो वो बाहर भी आकर खेल सकते हैं। जैसे ये ज़ैनब आपको नज़र आ रही होगी, बॉल्स का एक बड़ा सा टेंट बना हुआ है जिसके अंदर जो है ज़ैनब जंप कर रही है और खुश हो रही है। ऐसे ही बच्चे मिलके बाहर दूसरे ग्रुप्स के साथ भी मिलकर खेलते हैं, सिर्फ अपने ग्रुप के बच्चों के साथ नहीं, दूसरे ग्रुप्स के साथ भी मिल के उनको खेलने के लिए टाइम दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, एक दूसरे के साथ जो है वो ज़्यादा कोऑपरेटिव रहें। इस तरह ये आपको बाहर ये हॉर्स और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं। ये बच्चे गार्डन से जो है वो वापस आ चुके हैं और अपने बाहर के शूज़ उतार के फिर से हाउस शूज़ पहन के अपने अपने ग्रुप्स में चले जाएंगे। और इसी तरह जो किंडरगार्टन का आपको मैंने टाइमिंग बताई थी, 5 से 6 घंटे की जो फ़ी होती है वो गवर्नमेंट पे करती है और ये फ़ी अराउंड 135 यूरोज़ होती है। और फिर उसके बाद में अगर आपने एक्स्ट्रा टाइमिंग बच्चों को देनी हो तो वो फिर हमें खुद से पे करना पड़ता है, जितना भी हमने जितने घंटे के लिए उनको रखना हो। और इसके अलावा लंच के लिए भी हमें खुद ही पे करना पड़ता है इनका। तो आखिर में दुआ को हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।